औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर है। हम इनका लोशोबर चार्ट देखेंगे कि लोशोबर चार्ट इनकी शख्सियत के बारे में हमें क्या कुछ बताता है, और इसके साथ साथ हम इनका पाम भी रीड करेंगे। चलें, सबसे पहले हम इनकी लोशोबर चार्ट की बात कर लेते हैं। लोशोबर चार्ट में हमें इनका ये चार्ट हासिल हुआ है, जिसमें इनका 1 नंबर जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 अगर 2 दफ़ा रिपीट हो तो अच्छा होता है। ऐसा इंसान जो होता है वो बड़ा ज़हीन भी होता है, इंटेलिजेंट होता है, और चूँकि ये फ़ीमेल है तो ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर है, ये अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाती हैं, और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी, रुपए पैसे की कमी भी नहीं होगी, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। उसके बाद अगर बात करें तो नंबर 2 की, 1 नंबर सन का होता है, और सन जो होता है वो दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, मेहनत करना। सूरज हर वक्त हरकत में रहता है, तो उस इंसान के अंदर वही सूरज वाली आदत पाई जाती हैं कि थोड़ा सा गर्म मिजाज भी होता है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा जज्बाती भी होता है। इसके अलावा हेल्पिंग नेचर का होता है, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, और ये ख्वाहिश करना कि मैं ज़माने भर में चमकूं, मेरा एक नाम हो। ये चीज़ भी ऐसे इंसान के अंदर पाई जाती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। नंबर 2 जो होता है ये होता है मून से ये रिलेटेड है, यानी कि ये माँ से रिलेटेड है, जो मदर होती है। तो मोहब्बत, रिलेशनशिप, शादी के जो जितने भी मामलात होते हैं वो हम नंबर 2 से देखते हैं। तो नंबर 2 इनका मिस हुआ है तो यकीनन वो जो एक रूहानियत की कमी रह जाती है, बचपन में ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है, और इंसान सच्ची मोहब्बत की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसको सच्ची मोहब्बत मिलती कोई नहीं है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बचपन में ही कोई ना कोई खला भी रहता है, मोहब्बत की कमी रहती है, रिश्तों की मोहब्बत की कमी रहती है, और बचपन में बहुत सारे ख्वाब इनके टूटते हैं, अधूरे रहते हैं, और बाज़ दफ़ा इनको अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं। नंबर 2 मिस होने से रूहानियत में भी कमी आती है, थोड़ा सा इंसान दुनियादारी के कामों में ज़्यादा उलझ जाता है, और मज़हब की तरफ या रूहानियत की तरफ उसका रुझान कम हो जाता है। नंबर 3 भी इनका मिस हुआ है। नंबर 3 होता है जुपिटर का। तो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशन में मसले बनते हैं। अच्छा, नंबर 2 मिस हो जाए और नंबर 3 मिस हो जाए तो शादी पहली इंसान की ख़राब हो जाती है, यानी कि वो पहली शादी टूट जाएगी, या उसमें टेंशनें बन जाएंगी, या प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो बिल्कुल मैं इनका पाम रीड कर चुका हूँ, तो बिल्कुल इनको इनकी पहली शादी में मसले बने हुए हैं, और पहली शादी इनकी ब्रेक हो चुकी है। तो उम्मीद है कि सेकंड मैरिज में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। लेकिन जब आपका नंबर 2 मिस हो जाता है, नंबर 3 मिस हो जाता है, तो आपकी मैरिज में मसले बनने शुरू हो जाते हैं। तो इनका 3 मिस है, तो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम पेश आएंगे, रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगे, और बाज़ दफ़ा इंसान की जो होती है मैरिज वगैरह उसमें मसले बनते हैं, और इंसान ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजन लेता है, चाहे वो गुस्से में आके फ़ैसले करे या जल्दबाजी में फ़ैसले करे। उन फ़ैसलों की वजह से भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं। 4 नंबर 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग तेज़ काम करना शुरू कर देता है। हर वक्त इंसान जो है ना वो सोचता रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, सोचती बहुत ज़्यादा हैं, रुपया पैसा कैसे कमाना है, और फ्यूचर का खौफ बढ़ जाता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये होगा। तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, तो कभी कभी दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में कभी कभी अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो है ना वो, अगर दिमाग में ज़्यादा लालच आती है, दुनिया की ज़्यादा लालच आती है, पैसे का ज़्यादा लालच आता है कि मैं सब कुछ हासिल कर लूँ, और जल्दी जल्दी हासिल कर लूँ। जब डबल बोर आता है ना तो इंसान सोचता भी ज़्यादा है, और रात को भी थोड़ा सा हो सकता है नींद आना ख़त्म हो जाए, रातों को इंसान जागना शुरू कर दे, और फ्यूचर की फ़िक्र इंसान को ज़्यादा दिमाग में बैठ जाती है। एक अनजाना सा खौफ रहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह के खौफ भी आपके दिलो दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं जब आपका डबल 4 होता है, और ये थोड़ा सा इंसान को
ओवर क्लेवर भी बना देता है कि इंसान अपने आप को ज़्यादा क्लेवर समझना शुरू करता है कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं, और कभी कभी दूसरों को अपने लेवल का नहीं समझता। तो अगर ये चीज़ भी अगर आपके अंदर आए तो इस चीज़ को भी आप ना थोड़ा सा ठीक कर लें। कभी भी आप ख़ुद को दूसरों से ज़्यादा समझदार ना समझिए। इस ज़माने में हर इंसान बड़ा समझदार है। जब भी आप किसी को चीट करने की कोशिश करेंगे या दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके रिश्ते आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं जितनी बातें भी बता रहा होता हूँ ना लोशो बर्थ चार्ट देख के, इसको ये हर शख्स पे ये 100% ये बात अप्लाई नहीं हो रही होती। हर इंसान पर मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिविटी असरअंदाज होती है। हो सकता है डबल फोर की जो नेगेटिविटी मैं बता रहा हूँ इससे थोड़ी सी हटके हो, लेकिन कोई ना कोई नेगेटिविटी आती ज़रूर है। समझ में आई ये बात? तो बाकी ये कि 100% जो मैं कह दूँ वो पत्थर पे लकीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान की जो कंडीशन है वो हर बंदे की अपनी अपनी नेचर और फितरत के मुताबिक होती है, और वो उसी हिसाब से उसके अंदर नेगेटिविटी भी आती है। तो आपके अंदर अगर किसी किस्म की भी नेगेटिविटी आती है, आपके अंदर गुस्सा आता है, या आप समझते हैं कि आपके अंदर आप टेंशन ज़्यादा लेना शुरू कर दी है, या आपको आने वाले वक्त की ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र लग गई है, तो इनमें से कोई भी अगर आपकी चीज़ अंदर आती है तो अगर मैं कहता हूँ कि जनाब इस चीज़ को ठीक कर लें तो इसमें आपका अपना ही फ़ायदा है। बाकी अगर मैं किसी चीज़ को सही जज नहीं कर सका और आप समझती हैं कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी है, आपको ये चीज़ अपनी ये खामी को ठीक करने की ज़रूरत है। जो हर इंसान को अपने फॉल्ट्स का पता होता है कि मेरे अंदर अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, तो हर इंसान को अपनी खामियों और खामियों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और अपनी जो खूबियां होती हैं उनको मज़ीद निखारना चाहिए। अच्छा जी, 5 नंबर है इनके पास। 5 नंबर मरकरी का होता है। तो अपना घर बना लेंगी, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। 5 नंबर जब आपके पास होता है तो रुपया पैसा, एक बेहतरीन कैरियर वो आपको हासिल हो जाता है। 6 नंबर इनका मिस हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों की रिलेशन में मोहब्बत की कमी रहती है, अपनों का साथ नहीं मिलता, अपनों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, अपने फ्रेंड्स का साथ सही नहीं मिलता, इनके ज़िंदगी में एक अधूरापन रहता है। देखिए जी, नंबर 2 भी इनका मिस हुआ तो वो जो ख्वाब थे वो ख्वाब इनके पूरे नहीं होंगे जल्दी जल्दी, इनके अर्ली एज में इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। 20 से 30 साल की उम्र तक ये बहुत दुख देखेंगी, बचपन में भी दुख देखेंगी, और जो भी इनकी पहली शादी होगी वो भी ब्रेक होगी, इनके वो टूटने की तरफ जाएगी, लगता है ऐसे ही है। क्योंकि जब आपका नंबर 2 मिस होता है, 3 मिस होता है तो बहुत, और 6 भी मिस हो जाता है। अच्छा जी, ये तीनों नंबर शादी के लिए है। 2 नंबर से भी हम शादी को चेक करते हैं, 6 नंबर से भी हम शादी और रिलेशंस को देखते हैं, 3 नंबर से भी, जुपिटर से भी हम शादी और रिलेशंस को देखते हैं, 6 नंबर वीनस का होता है, इससे भी हम शादी के मामलात को देखते हैं, नंबर 2 मून का होता है, तो मून से भी हम शादी को देखते हैं। तो जब ये तीनों नंबर मिस हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पहली जो शादी होगी इसमें इनको कोई ज़्यादा खुशी मिलेगी, या उसमें इनकी कोई ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। 100% पहला रिलेशन इनका टूटने की तरफ चला जाएगा। उसके बाद 7 नंबर भी मिस है। 7 नंबर मिस होने से इंसान के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं उनकी कमी आती है, इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, कभी कभी हेल्थ के इशू होते हैं, औलाद बेबी पैदा करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 8 नंबर इनके पास मौजूद है, तो 8 नंबर सैटर्न का होता है। तो मेहनती हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। 9 आया है तो थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा है, अपने गुस्से और ईगो को बेहतर कर लें, क्योंकि गुस्से की वजह से कभी कभी इंसान अपने काम ख़राब कर लेता है। ये तो हो गया जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड देखेंगे, और लेफ़्ट हैंड में भी हमने जो ज़्यादा अहम बातें होंगी हम उन्हीं को सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है लेकिन कुछ छोटे छोटे कट्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 40 साल की एज तक तो इनकी ज़िंदगी में बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी टेंशनें, काफ़ी प्रॉब्लम रहेंगे, जिसमें इनकी सेहत भी ख़राब होगी, साथ साथ इनको घरेलू टेंशनें भी मिलेंगी, और कोई ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। और इस चीज़ को अगर आपने मज़ीद चेक करना हो ना कि ज़िंदगी में सुकून है या नहीं है, या क्या हिसाब किताब होगा, तो वो मैं आपको एरिया भी बता देता हूँ। आप इस एरिए को चेक कर लें, इतने एरिए को। जब इस तरह के कट्स आ जाए ना, और दिमाग की लकीर में भी इस तरह के कट्स आ जाएं, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में टेंशनों का बताती हैं कि आपके दिमाग में टेंशनें रहेंगी इनके 20 से लेके
30 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको ज़हनी टेंशनों का सामना करना पड़ेगा। और ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और कम से कम 20-30 साल की उम्र में। और यहाँ पर एक लाइन ऊपर की तरफ गई है जो ब्रेन लाइन के साथ टच हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 30 से 35 साल की एज में ये अपने आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगी, और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जहाँ आपको ये ज़िंदगी की लाइन के साथ ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल मिले ना, तो वहाँ पर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। फिर 40 साल की उम्र में इनको अल्लाह ताला कोई कामयाबी देगा, फिर 50 साल की उम्र में भी इनको कुछ कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ज़िंदगी में ये साथ साथ स्ट्रगल बड़ी करेंगी आगे बढ़ने के लिए, अपना कैरियर बेहतर करने के लिए, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए ये बेइंतहा कोशिश करेंगी। और ये जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राइंग एंगल होते हैं, ये आपको अचानक दौलत मिलने का भी साइन होता है, कोई बड़ी कामयाबी मिलने का भी साइन होता है कि अचानक आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, दौलत मिलती है, पैसा मिलता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की इंशाल्लाह ताला इनको कमी नहीं होगी। लेकिन ज़हनी टेंशनें और ज़िंदगी में मुश्किलात, वो तकरीबन आप कह लें कि सारी ज़िंदगी इनके साथ साथ चलेंगी। कहीं पे भी आपको ज़िंदगी की लाइन में ये कट्स ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे, कट्स साथ साथ चल रहे हैं। कहीं पे बड़े कट हैं, कहीं पे छोटे कट हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में छोटी मोटी टेंशनें इनकी जान छोड़ेंगी नहीं। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप है, तो ये गैप बताता है कि ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करेंगी, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहेंगी। ये पसंद नहीं करेंगी कि कोई तीसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करे। ये मशवरा सबसे लेती हैं, लेकिन करती आखिर में ये अपनी है। इनका अपना ज़ाती फ़ैसला होता है, किसी दूसरे बंदे की बात को ये फिर ये अहमियत नहीं देती, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल अहमियत नहीं देते। मशवरा ज़रूर लेते हैं, लेकिन करते आखिर में ये अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन में शुरू में कट्स हैं, ये वाला हिस्सा जो है, और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे कट्स भी आए हैं। तो बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक तो लाजमी की ज़िंदगी में मसले रहे हैं। उसके बाद फिर इनका एक बेहतरीन कैरियर शुरू हुआ है, जहाँ पर किस्मत की लाइन काफ़ी बेहतर हुई है। तो 25 से लेके तकरीबन 30 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी अच्छी रही है। 30 के बाद इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, यहाँ पर कुछ मसले बने हैं। फिर 35 पे जाके 35 से लेके 40 साल की उम्र में जाके फिर प्रॉब्लम बने हैं। यहाँ पर भी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं 35 से 40 साल की एज में। फिर यहाँ से दिल की इन लाइनों को काटा है। इसका मतलब ये है कि 38 39 पे भी जाके प्रॉब्लम बने हैं, 40 पे भी जाके प्रॉब्लम बने हैं, ठीक है। तो लेकिन ये एरिया जो है ये असल में ये 50 के करीब चला जाता है। तो ये तकरीबन कह लें कि 35 से लेके 40 के दरमियान भी प्रॉब्लम है, फिर 45 से लेके 50 के दरमियान भी प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ को दोबारा आप समझ लें, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है थोड़े से आप कन्फ्यूज़ हो गए हों। यहाँ तक तकरीबन 28-30 साल उम्र बनती है, यहाँ तक तकरीबन 40 साल। तो 28-30 साल की उम्र से इनके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। इससे पहले यहाँ पर भी प्रॉब्लम इन्होंने देखे हैं, यानी कि 20 साल की उम्र से लेके 26-27 साल की उम्र तक भी प्रॉब्लम इन्होंने देखे हैं। और फिर 4-5 साल अच्छे इनके गुजरे हैं, लेकिन 30-35 पे जाके 30 से 35 ये वाला टाइम शुरू हो जाता है। 30 से 35 यहाँ तक, बल्कि 40 तक आप कर लें। तो यहाँ पर भी लाइन जो है वो मदम है, यहाँ पर कट है, तो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। फिर 40 से लेके 45 साल की एज तक भी प्रॉब्लम आएंगे। और फिर यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें हैं, तो 47, 48, 49, 50 पे भी जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम से लेफ़्ट हैंड तो ये कह रहा है कि तकरीबन बचपन में भी काफ़ी स्ट्रगल है, कोई थोड़ा सा अरसा कह लें कि 5-10 साल ही इन्होंने, 5-6 साल ही थोड़े से सुकून के देखे हैं। अदरवाइज़ अगर पूरी ज़िंदगी की हम देखें 40 साल तक, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा जो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस रहा है, टेंशनें रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ साथ इनको कामयाबियाँ भी दी हैं। किस्मत की लाइन काफ़ी बेहतर इनकी चलती है। देखें ना, यहाँ पर काफ़ी किस्मत की लाइन बेहतर भी है। अगर यहाँ पर आपको इतनी ज़बरदस्त गाड़ी किस्मत की लाइन मिलती है, तो ये आपको रुपया, पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें देती है। अच्छी जॉब भी मिल जाती है आपको। इसके बाद यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक होती है। इसका मतलब ये है कि 35-40 पे जाके 100% इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। यहाँ पर ये कोई ज़िंदगी में चेंज लेंगी। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, फिर यहाँ से ब्रेक होके चल रही है, और ऐसे दिल से कुछ लाइनें इसको काट भी रही हैं। यहाँ पर ये लक लाइन थोड़ी सी ब्रेक भी हुई है। तो 40 से लेके 50 के दरमियान भी इनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुख नहीं होगा, स्ट्रगल इनको देखनी पड़ेगी।
और मज़ीद अगर आपने ये चीज़ चेक करनी हो ना कि क्या हम ये चीज़ बिल्कुल सही रीड कर रहे हैं, तो वो उसका भी एक तरीकाकार ये होता है कि हम दिल की लाइन को देख लें। देखिए ये दिल की लाइन देखिए कितनी टूटी हुई है और इसमें ऐसे कट्स हैं। जब ये इस तरह इतनी ब्रोकन आपको दिल की लाइन मिलती है और ये फिर उससे एक लाइन नीचे की तरफ भी गिरे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दिली धोखे बहुत मिलेंगे और दिल बुरी तरह आपका टूटेगा। ये दिल टूटने का भी साइन होता है, दिल के कमज़ोर होने का भी साइन होता है और दिल की बीमारियों का भी यही साइन होता है कि दिल आपका कमज़ोर है। अब वो दुनिया के दुख टेंशनें बर्दाश्त कर करके ज़्यादा ज़ख्मी हुए है या वैसे फिज़िकली वो दिल कमज़ोर है आपका, ये दोनों दोनों चीज़ों को रीड करने का यही एक साइन है जिससे हमें पता चल जाता है कि दिल के जो मामलात हैं उसमें गड़बड़ है। दिल को या तो धोखे मिलेंगे, दिल इनका बुरी तरह टूटेगा और ज़िंदगी में शदीद दिली दुख, दिली सदमे इनको मिल सकते हैं। ज़ाहिर है धोखे मिलते हैं इंसान को, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं और इंसान की जब शादी होती है तो शादी में जब कोई ख़ास सुकून नहीं मिलता तब भी इंसान सबसे ज़्यादा दुखी तो उस वक्त होता है जब लड़की की शादी होती है पहली, और वो शादी में ही मसले बन जाए और आपकी पहली शादी टूट जाए, उससे बड़ा दुख मेरा ख्याल है लड़की के लिए, इससे बढ़ के दुख और कोई नहीं होता। तो दिल की लाइन से ये चीज़ पता चल जाती है। जैसे हमने ये किस्मत की लाइन से हमें अंदाज़ा हो गया था ना, तो दिल की लाइन पे ये कमज़ोरियाँ देख के, दिल की लाइन को टूटा देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जनाब जो हम रीड कर रहे हैं ये 100% ऐसा ही है। तो फिर आपको जिस बंदे का आप हाथ रीड कर रहे होते हैं आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इनका एक सवाल था, ये पूछ रही थी कि ये लाइन मेरी बिल्कुल ना नई निकली है, ये पहले इनके हाथ में बिल्कुल ये नहीं थी, ये लाइन ऐसे निकल रही है। अच्छा, ये ख़त्ते बिज़नेस होता है। मैंने एक ना वो बनाई थी रूहानियत के टॉपिक पे ना, मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने कहा कि अगर आपके किसी इंसान के हाथ में ख़त्ते वजदान हो तो मैं उसके हाथ पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अभी तक मुझे ख़त्ते वजदान मिला नहीं किसी के हाथ में। ख़त्ते वजदान कैसे होता है, वो आप इस लाइन का फ़र्क और इस लाइन का फ़र्क समझ लें। ख़त्ते वजदान इस तरह से ट्रैवल करता हुआ ऐसे जाएगा और ये ऐसे कोस की शक्ल में होगा, ऐसे ये इस तरह होगा, ये वाला ख़त होता है ख़त्ते वजदान। तो अब आप इसको देख लें, अगर किसी के हाथ में ये ख़त्ते वजदान है तो वो अपने हाथ की पिक्चर मुझे सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी जो है इनके हाथ में लक लाइन काफ़ी डिस्टर्ब हुई है 30-35 पे जाके, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत डिस्टर्बेंस है, दिल की लाइन भी डैमेज है और यहाँ पर देखें तो जो किस्मत की लाइन है, जो शोहरत की लाइन है उस पर भी ऐसे कट है और शोहरत की लाइन भी इतनी पावरफुल नहीं है और किस्मत की लाइन भी 50 के बाद बस गुजारा कर रही है, क्योंकि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, बस ये कह लें कि गुजारे लायक होगा, मिली जुली ज़िंदगी है बस, बहुत ज़्यादा इनके छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे मसले 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। अब हम मज़ीद ये चेक करने के लिए जो कुछ हमें लेफ़्ट हैंड में नज़र आया, ये तो है जनाब कि जो कुछ इनको वालिदैन की तरफ से हालात मिले, जो प्रॉब्लम इनको मिले वो हम लेफ़्ट हैंड में देखते हैं और राइट हैंड ये बताते हैं कि ये अपनी उन प्रॉब्लम को किस हद तक सॉल्व करने में कामयाब हुई हैं या नहीं हुई। तो ये इनका हम राइट हैंड देखेंगे तो पता चल जाएगा। राइट हैंड पे जब ये आपको मोल मिल जाता है ये वाला और वीनस माउंट पे, और यहाँ पर आपकी शोहरत की लाइन में ऐसे कुछ ना कुछ कट्स भी हों और दिल की लाइन में ऐसे कट्स भी हों, दिल की लाइन में भी मसले हों, तो ये आपको किसी बड़ी बदनामी की तरफ लेके जा सकता है। आपके जो है ना वो किसी आपको कोई आपके अपने ही रिश्तेदार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगता है और आपको बदनाम किया जाता है तो इनको बदनामी से बचने की ज़रूरत है। ठीक है जनाब, ये तिल जो है वीनस माउंट पर कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अलावा जो शादी होती है उसमें भी मसले बनते हैं और मज़े की बात ये कि ये जो होती है ना गार्डियन एंजल लाइन, बिल्कुल ये उसके ऊपर है, तो ये इसको भी हम शादी की लाइन के तौर पे लेते हैं बाज़ दफ़ा। तो जब इसके ऊपर आ जाएगा तिल तो ये इनकी शादी में मसले बन सकते हैं, इनको सेहत से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं और किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है और इस तरह किसी बीमारी का सामना भी कभी कभी करना पड़ता है कि इंसान की कभी कभी सेहत भी गड़बड़ करती है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, सेहत कभी कभी आपकी गड़बड़ कर सकती है, बदनामी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो ज़िंदगी में एक दफ़ा तो आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब वो चीज़ें जो हमने इनके लेफ़्ट हैंड में देखी थी, आप देखिए वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी मिल रही हैं। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बहुत डिस्टर्ब, इसमें से कट्स हैं। तो तकरीबन वो जो मैंने आपको बताया था कि बचपन से लेके
25-30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आगे ज़िंदगी की लाइन बेहतर हुई है तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, तकरीबन 80 से 90 तक तो ये जाएंगी। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाएगा। और यहाँ पर ये एक फ़िश साइन बन रहा है K2 माउंट पर, फ़िश साइन बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ पर ये एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये मनी ट्रायंगल भी इनको दौलत देगा और ये जो फ़िश साइन है ये भी इनको रुपया पैसा दौलत देगा, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो किस्मत की लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई है, लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। जब किस्मत की लाइन एक जगह पे रुके और उसके आगे फिर इस तरह का स्क्वायर भी बने तो इसका मतलब ये होता है कि 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात आएंगी, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से ये निकलेंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी 30-35 से स्टार्ट लेंगी और तकरीबन ये 50 साल की उम्र में जाके इन प्रॉब्लम से निकलेंगी। 30 से लेके 50 साल की उम्र तक ये 20 साल इनके सख्त स्ट्रगल के भी होंगे और इसमें इनको काफ़ी स्ट्रेस भी मिलेगा, धोखे भी मिलेंगे और ज़िंदगी में थोड़े बहुत दुख भी मिलेंगे। और उम्मीद है कि आप ये जो है ना इन टेंशनों से निकल तो जाएंगी, लेकिन काफ़ी सफरिंग, काफ़ी तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ देखने के बाद रुपये वैसे कभी कुछ लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मनी ट्रायंगल के जो कोने हैं वो बंद नहीं है। यहाँ से मनी ट्रायंगल का कोना खुला है, फिर यहाँ से खुला है, तो जब यहाँ से ये खुला है, यहाँ से खुला है, तो पैसा तो जब आएगा हाथ में, लेकिन पैसा हाथ से निकलता जाएगा। ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ये ख़त बिज़नेस की लाइनें मौजूद हैं। जब मनी ट्रायंगल तभी बनता है, ये ख़त बिज़नेस होता है, इसको हम ख़त सेहत के तौर पे भी लेते हैं। ये जो लाइंस होती हैं, ठीक है, तो वो जो हमने इनके लेफ़्ट हैंड में देखा था वो भी असल में इनका ख़त बिज़नेस ही था। ये जो है ख़त सेहत कह लें या ख़त बिज़नेस कह लें, ये लाइन आपकी ख़त बिज़नेस के तौर पे भी हम इसको लेते हैं और कभी कभी हम इसको एज अ बिज़नेस की लाइन भी लेते हैं कि इंसान जो है वो बिज़नेस माइंडेड होता है, रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखता है, अच्छी जॉब करता है और जॉब में भी कामयाबी मिलती है, और अगर बिज़नेस करे अपना तो बिज़नेस में भी कामयाबी मिलती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। और वो जो मैंने आपको ख़त वजदान बताया था, ख़त वजदान जो है वो आपके हाथ में एक कर्व की शक्ल में होगा और वो इस तरह से होगा, ऐसे करके ये ऐसे होगा वो, यानी कि वो इतने हिस्से में पाया जाएगा, यहाँ से नहीं शुरू होगा। यहाँ से कोई खाद इधर जाएगा तो वो ख़त वजदान नहीं होगा। ठीक है, ख़त वजदान हमेशा उबारे कमर के इधर से शुरू होकर और ये मरकरी पे जाएगा इस तरह, ये ख़त वजदान है। और ये अल्लाह के जो नेक वली होते हैं उनके हाथ में होता है, या बड़े बड़े बादशाहों के हाथ में ये देखा गया है। ऐसे लोगों में ज़बरदस्त रूहानियत होती है और बड़े दूरअंदेश भी होते हैं, रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती और ज़िंदगी में बेइंतहा यानी कि तरक्की करते हैं, रूहानियत के मैदान में भी और ज़िंदगी दुनिया और आखरत में भी। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबियाँ देता है। अब इनके हाथ में अगर मज़ीद हम देखें, थोड़ा बहुत हम मज़ीद इसका जायज़ा लेते हैं इनके हाथ का, तो क्या है जनाब, ज़िंदगी इनकी लंबी है, लेकिन छोटे छोटे जो कट्स हैं और ये जो एक राखू लाइन काट रही है तो कोई इनका अपना ही इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेगा। ये राखू लाइन होती है जो हमारे अपने ही बाज़ दफ़ा हमें धोखे देते हैं। ये दिल की लाइन पे ये इस तरह की जो लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, इनको रिश्तों से दुख मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, चाहे ससुराली रिश्तों से धोखे मिलें या अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान वालों से धोखे मिलें। और ये जो लक लाइन है उस पर भी ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, कुछ लाइनें काट भी रही हैं, तो किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और किस्मत की लाइन ये जनाब जा रही है, एक किस्मत की लाइन ये यहाँ से चली है, ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक ये किस्मत की लाइन चलेगी, लेकिन उसके बाद यही किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करेगी और ये भी बेचारी जो है ना वो तकरीबन 30-35 पे जाके रुकती है। फिर ये साइड से किस्मत की लाइन ऊपर स्टार्ट लेती है और फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से ये दो शाखा भी होती है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला ये तरक्की करेंगी, लेकिन साथ साथ स्ट्रगल, प्रॉब्लम, घरेलू टेंशनों का सामना करना पड़ेगा। ये जुपिटर पर खड़ी लाइन इंसान को कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर देती है, कोई बड़ी कामयाबी मिलती है। ये रिंग ऑफ सोलमन होते हैं, ये रूहानियत के साइन है। ये अगर आपके हाथ में ये इस तरह की जो रिंग है ना, ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करते हैं, रूहानियत पैदा करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि 30-35 पे जाके ना इनकी शादी में मसले बनेंगे और शादी में प्रॉब्लम आ जाएंगे। 30 से 27-28 से शुरू होंगे और 30-35 तक लाजमी तौर पर इनकी शादी में मसले बनेंगे। देखिए, ये चीज़ें इंसान को एक्सपीरियंस के साथ हासिल होती हैं कि आपको पता चल जाता है कि अब शादी में मसले बन जाएंगे। और बिल्कुल देख लें आप,
ये जो पहली इनकी शादी है वो आप देख सकते हैं, ये पहली शादी की लाइन है, कितनी मदम है ये। अब अगर ये शादी में कन्वर्ट होती है, इस टाइम पे इनकी शादी होती है 20 से लेकर 25 साल की उम्र में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनकी ये शादी कामयाब हो, ये टूट जाएगी। इनकी शादी कामयाब होगी सेकंड मैरिज, लेकिन सेकंड मैरिज में भी थोड़ी सी वो अंदर की तरफ दंसी हुई है, और इनका 2 नंबर 3 नंबर और जो है ना इनका 6 नंबर वो मिस है। 2 3 और 6 जब लोशों में मिस होते हैं तो शादी में मसले बनते हैं, चाहे आपकी एक शादी हो या आपकी 2 शादियां हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से अपनी शादी को बचाना होता है, कामयाब बनाना होता है। तो बिल्कुल इन्होंने मुहतात रहने, पहली शादी तो इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी, लेकिन सेकंड मैरिज जो है वो चल जाएगी, लेकिन उसमें वो जो नंबर मिस हैं उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, कंप्रोमाइज़ करना होगा, तो उम्मीद है कि फिर इनकी शादी जो है वो सेकंड मैरिज कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो जो पहली शादी लाइन है वो मदम है, और उसको कुछ लाइनें ऐसे काट भी रही हैं, तो पहली शादी तो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड मैरिज है वो बड़ी बेहतरीन शादी चलेगी, लेकिन एंड पे तक जाके देखिए तो वो इस तरह की ऐसे साइन बन रहे हैं ऐसे करके। तो जब आखिर में जाके शादी की लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेकंड मैरिज इनकी चल जाएगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के बाद 20 साल के बाद या 10 साल के बाद शादी में आगे चल के प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। तो ऐसे इंसान, ऐसे लोग जिनका 2 नंबर मिस हो, डेट ऑफ बर्थ में 3 मिस हो, 6 नंबर मिस हो, तो उनकी शादी में प्रॉब्लम बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को चाहिए, एक तो आप सदका दे दिया करें, सदका आपको मुसीबतों, टेंशनों और परेशानियों से बचा लेता है। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोगों को जिनकी शादी की लाइंस में प्रॉब्लम हो, उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपकी खामोशी, आपका कंप्रोमाइज़ कर लेना, आपका सब्र कर लेना, ये रिश्तों को मजबूत भी बनाता है और शादी को भी कामयाब ये चीज़ बना देती है। कभी कभी हम अपने गुस्से की वजह से, अपने तेज़ मजाज की वजह से अपनी शादी को अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेस हैं, फ़ीस आपको पहले पे करनी पड़ेगी, वो आपको बता दी जाएगी। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रीडिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।